नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों 66वीं बीपीएससी जीके सीरीज में हिस्ट्री में आज हम लोग शाहजहां को पढ़ेंगे। हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को अच्छे से पढ़ लिया है और अभी हम लोग मुग़ल को कर रहे हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने 2-3 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। अब हम ज्योग्राफी में हम लोग नदी को पढ़ेंगे। दोस्तों इसको आप मेरे साथ में ही नोट्स बनाते चलें, समय समय पर रिवाइज करें। इसके अलावा जो है घटना चक्र का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप उसे भी ज्वाइन करें और यहाँ जो आपने पढ़ा उसे वहाँ जाकर ज़रूर सॉल्व करें। देखिए कि आपने जो पढ़ा है वह आपके कितने काम का है, क्योंकि घटना चक्र सीरीज के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, शाहजहां। देखिए, शाहजहां का जन्म जो है 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। ठीक है, और इसके बचपन का नाम खुर्रम था, जो कि हम लोगों ने पीछे जहांगीर में पढ़ा था। और यह जो है अक्सर जो है यह विद्रोह कर दिया करता था। देखिए, शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल में हम लोगों ने पढ़ा कि मुगल साम्राज्य को जो है दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर जो है चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, यह भी हम लोगों ने पढ़ा। तो इस तरह का प्रश्न जहां आपको मिलता है उसको आप जरूर हाईलाइट करके रखें, स्टार लगा लें, इंपॉर्टेंट होता है। सवाल अगर आपसे पूछ दे कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल बादशाह के शासनकाल को कहा जाता है, तो ध्यान रखें शाहजहां के काल को। देखिए, 1612 ईस्वी में शाहजहां की शादी जो है अर्जुमंद बानो बेगम से हुई। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम, और इतिहास में इसे ही मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। सवाल यदि पूछ दे कि मुमताज महल का मूल नाम क्या था, तो ध्यान रखें अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, शाहजहां के 4 बेटे और 3 बेटियां थी। वैसे तो शाहजहां को कुल 14 बच्चे थे, जिसमें कि केवल 7 ही जीवित रहे। और सबसे बड़ा बेटा जो है ये था दारा शिको। दारा शिको स्वभाव से और बुद्धि से अकबर के समान था, इसलिए दारा शिको को लघु अकबर भी कहा जाता है। ध्यान रखें, अगर सवाल पूछ ले आपसे कि लघु अकबर किसे कहा जाता है, तो वो है दारा शिको। दारा शिको के बाद जो दूसरा बेटा था ये था औरंगजेब, जिसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। काफ़ी क्रूर शासक था। उसके बाद इसका बेटा था शाह सूजा, और चौथा बेटा था मुराद बख्श। ठीक है, और 3 बेटियां थी जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा, ये तीनों बेटियां थी। अब देखिए, इसका जो ये बेटा है मुराद बख्श, इसी को जन्म देते वक्त 1631 ईस्वी में मुमताज की मृत्यु हो गई थी। सवाल पूछा जाता है कि किस पुत्र को जन्म देते वक्त मुमताज की मृत्यु हो गई, तो ध्यान रखें मुराद बख्श को। देखिए, मुमताज की मृत्यु के बाद जो है शाहजहां ने उसकी याद में 1631 में ताजमहल का निर्माण शुरू कराया था। सवाल यदि पूछ ले कि ताजमहल का निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ध्यान रखना है 1631 में। और इसी समय, इसी साल में जो है मुमताज की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु कैसे हुई, तो मुराद बख्श को जन्म देते वक्त। देखिए, ताजमहल का यदि पूछा जाए, पूछा भी गया है, एसएससी में ये पूछा गया है मुख्य स्थापत्यकार कौन था, तो ये था उस्ताद अहमद लाहौरी। ध्यान रखें, ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। और ताजमहल का निर्माण जो है ये सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से किया गया है, और यह पत्थर जो है राजस्थान के मकराना से मंगाया गया था। ध्यान रखें, ताजमहल में जो है निर्मित सफ़ेद संगमरमर के पत्थर कहाँ से मंगवाए जाते थे, ये मंगवाए गए थे तो राजस्थान के मकराना से। वहीं अगर आपसे सवाल पूछ ले कि ताजमहल का प्रधान मिस्त्री कौन था, तो देखिए ताजमहल का प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईशा था। यह भी आपका सीरियल में पूछा गया है।
ध्यान रखें दोस्तों, ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार पूछ ले तो उस्ताद अहमद लाहौरी, और मुख्य या प्रधान मिस्त्री पूछ ले तो उस्ताद ईशा। देखिए, ताजमहल के निर्माण में एक ईरानी कला जिसका नाम है पित्रा-दुरा कला का प्रयोग किया गया है। पित्रा-दुरा कला क्या है कि पत्थर को जो है तराश कर जो है रंग भरना और फूलों का निर्माण करना, ये कला जो है पित्रा-दुरा कला कहलाती है। और इसमें जो है ताजमहल में भी यह ईरानी कला है पित्रा-दुरा कला। इसमें क्या करते हैं, पत्थर को तराश कर रंग भरा जाता है। अब लेकिन आपसे सवाल पूछ ले कि भारत में सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में सर्वप्रथम सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग हुमायूं के मकबरे में किया गया है। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था, अब जब जरा आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम लोगों ने इसे पढ़ रखा है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ ले कि पित्रा-दुरा कला जो कि एक ईरानी कला है, इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किसके मकबरे में किया गया है, तो ध्यान रखें पित्रा-दुरा कला का सर्वप्रथम प्रयोग एतमातुद्दौला के मकबरे में किया गया है। अब ये एतमातुद्दौला का मकबरा कौन है या ये कौन है, क्या आपको याद है? अगर नहीं है तो आप पीछे के लेक्चर को जाकर जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया है। इसकी ये मकबरा इसकी बेटी ने बनवाया था, और इसकी बेटी जो है ये जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर ये नूरजहां का पिता था गौश। एतमातुद्दौला का मकबरा, इसी में सबसे पहले पित्रा-दुरा का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मुख्य स्थापत्यकार जो है उस्ताद अहमद लाहौरी, मुख्य मिस्त्री जो है ये था उस्ताद ईशा, और ईरानी कला पित्रा-दुरा का प्रयोग किया गया। सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बनाया गया जो कि राजस्थान के मकराना से मंगाया गया था। लेकिन दो बात यहाँ ध्यान रखनी है कि सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग सबसे पहले ताजमहल से भी पहले हुमायूं के मकबरे में की गई थी, और पित्रा-दुरा ईरानी कला का प्रयोग जो है एतमादुद्दौला के मकबरे में पहले किया जा चुका था। अब देखिए, 1636 में दक्कन अभियान के दौरान जो है शाहजहां ने मीर जुमला से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। सवाल यदि आपसे पूछ ले कि शाहजहां को किस अभियान के दौरान जो है कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, देखिए काफ़ी टफ क्वेश्चन बन जाएगा तब, तो ध्यान रखना है दक्कन अभियान के दौरान ही इसे जो है कोहिनूर हीरा मिला था शाहजहां को। फिर देखिए, 1638 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली। ठीक है, और दिल्ली में इसने शाहजहानाबाद, जिसे पुरानी दिल्ली कहते हैं, इसकी स्थापना यमुना नदी के किनारे की थी। उसके बाद देखिए, 1638 ईस्वी में ही शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ताजमहल का निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था, तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा 1631 में, और लाल किले का निर्माण 1638 ईस्वी में। इसको बनाने में कुल 10 वर्ष लगा था लाल किले को। देखिए, लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में शाहजहां ने 2 दरबार या कोर्ट्स बनवाए थे। ये कोर्ट्स देखिए किस प्रकार है, एक था आम लोगों के लिए जिसे दीवान ए आम कहा गया, और इसका निर्माण जो है लाल पत्थर से करवाया गया था। जबकि दूसरा जो दरबार था ये कुछ खास लोगों के लिए था जिसे दीवान ए खास कहा जाता था, और इसका निर्माण जो है सफ़ेद संगमरमर पत्थर से कराया गया था। अब देखिए, इस तरह से आप समझ के पढ़ें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीवान ए आम, दीवान ए खास का निर्माण किसने कराया था, तो ध्यान रखना है दीवान ए आम नाम से ही पता चल रहा है कि ये आम लोगों के लिए दरबार था जो कि लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। और यदि दीवान ए खास पूछा जाए तो ये खास लोगों के लिए एक दरबार होता था जो कि सफ़ेद पत्थर से शाहजहां ने बनवाया था। देखिए, दीवान ए खास में बैठने के लिए शाहजहां ने सोने का सिंहासन बनवाया जिसे तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन कहा जाता है। कई दफ़ा आपसे ये सवाल पूछा जा चुका है, तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन या फिर पिकॉक थ्रोन का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था, तो ध्यान रखें आपको, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। क्यों?
क्योंकि दीवान एक कुछ खास लोगों के लिए जो है इसने एक कोर्ट बनवाया था, दरबार बनवाया था। चूंकि खास लोग हैं तो यहाँ पर इसने बैठने के लिए एक सोने का सिंहासन बनाया, जिसे तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे 1739 ईस्वी में इसे जो है पीकॉक थ्रोन को, मयूर सिंहासन को, ईरान का जो आक्रमणकारी था नादिर शाह, वह मोहम्मद शाह के शासनकाल में से लेकर चला जाता है, नष्ट कर देता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब एक चीज़ ध्यान में रखें कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण तो शाहजहां ने 1638 ईस्वी में शुरू करवाया और इसे 10 वर्ष लगे पूरा होने में। लेकिन इसमें जो स्थित है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद, इसका निर्माण शाहजहां ने नहीं बल्कि औरंगजेब ने करवाया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यह सवाल भी कई दफ़ा पूछा गया है कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, और उसमें यह भी लिख देता है कि लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो हम लोग जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि लाल किला शाहजहां और फिर उसमें जो भी है तो शाहजहां, लेकिन ऐसा नहीं है। लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अब देखिए, शाहजहां के 4 बेटे थे, जो कि हम लोगों ने पीछे पीछे पढ़ा, ठीक है। अब जो है इसके बाद शासक बनने के लिए उत्तराधिकार का युद्ध इसके बेटों में हुआ, क्योंकि शाहजहां ने जो है अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह, जिसे द्वितीय अकबर भी कहते हैं, इसको अपना उत्तराधिकारी बनाया, और इस बात का विरोध उसके अन्य बेटों ने किया। इसके बाद देखिए उनके बेटों के बीच कुछ युद्ध हुए, जैसे कि अगर आप देखें तो 1658 में बहादुरपुर का युद्ध हुआ, ठीक है। बहादुरपुर का युद्ध हुआ था शाह शुजा के बीच और दारा शिकोह के बीच। दारा शिकोह अर्थात उसके साथ जो है शाही सेना थी, क्योंकि उसे ही उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। लेकिन इस युद्ध में जो है शाह शुजा जो है पराजित हो गया। उसके बाद देखिए 1658 ईस्वी में ही धर्मत का युद्ध हुआ। धर्मत का युद्ध जो है, एक तरफ था औरंगजेब और इसका भाई मुराद बख्श। ये वही मुराद बख्श है जिसको जन्म देते वक्त इसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखें, ये दोनों भाई एक तरफ थे, औरंगजेब और मुराद बख्श, जबकि दूसरी तरफ शाह शुजा की, दारा शिकोह की तरफ से शाही सेना जो है युद्ध कर रही थी। और इसमें जो है धर्मत के युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व किया था जसवंत सिंह एवं कासिम खां ने। ध्यान रखें, जसवंत सिंह एवं कासिम खां ने। फिर जो है अगला जो युद्ध हुआ, पुनः जो है यह युद्ध हुआ सामूगढ़ का युद्ध। इसमें भी एक तरफ औरंगजेब और मुराद बख्श था। जब यह जो है इस युद्ध में औरंगजेब और मुराद बख्श की जीत हुई, तो फिर से जो है जो दारा शिकोह था उसने पुनः जो है इनसे युद्ध किया और युद्ध में जो है हार गया, ठीक है। इस प्रकार जो है औरंगजेब और मुराद बख्श की जीत हुई। लेकिन देखिए 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया, आगरा पर अधिकार कर लिया और शाहजहां को जेल में डाल दिया, ठीक है। और इसका जो सहयोगी था, इसका अपना भाई मुराद बख्श, उसकी भी हत्या कर दी और अपना राज्याभिषेक आगरा में कर लिया औरंगजेब ने। कहा जाता है कि शाहजहां को जेल में ऐसी जगह पर रखा गया जहां से उसे एक छोटे से खिड़की से ताजमहल दिखाई देता था। उसके बाद देखिए, जब इसने मुराद बख्श की अपने भाई की ही हत्या कर दी, तो 1659 ईस्वी में खांजवा का युद्ध हुआ। यह युद्ध किसने लड़ा, तो देखिए औरंगजेब ने लड़ा और शाह शुजा ने लड़ा। ये शाह शुजा वही है जिसने दारा शिकोह से युद्ध किया था और हार गया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोनों भाई आपस में भिड़े, जिसमें शाह शुजा हार गया। उसके बाद जो है 1659 ईस्वी में अंतिम देवराई का युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब और दारा शिकोह लड़े और औरंगजेब जो है जीत गया और दारा शिकोह की कहानी को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जब आगरा पर तो उसका अधिकार था ही, इसने दारा शिकोह को देवराई के युद्ध में हरा करके पूरी तरह से पराजित कर दिया, उसकी हत्या कर दी। उसके बाद जो है इसने फिर से अपना दिल्ली में राज्याभिषेक किया, दिल्ली के लाल किले में।
सवाल पूछा जाता है किस मुगल बादशाह ने 2 बार राज्याभिषेक किया था, तो ध्यान रखें ये था औरंगजेब। पहली बार तो आगरा में किया और दूसरी बार दिल्ली के लाल किला में। 1666 ईस्वी में देखिए शाहजहां की मृत्यु हो गई और शाहजहां की जो जीवनी है शाहजहांनामा, ये लिखा है इनायत खान ने। ध्यान रखें शाहजहां की जीवनी किसने लिखी है, इनायत खान ने। और फाइनली जो है ये शासक बन गया औरंगजेब। तो शाहजहां के बारे में इतनी बातें हमें पढ़नी थी दोस्तों। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होगी, आप इसका नोट्स बना लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, नोट बनाते रहें, रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।